2024 में फ्लिपकार्ट ने 10 करोड़ ऑर्डर्स एक ही दिन में पार कर लिया। लेकिन 2007 में जब 2 आईआईटी वाले लड़कों ने एक छोटे से ढाबे में किताबें बेचनी शुरू की थी, तो लोग सच में हंसते थे। उन्हें पागल कहा गया। भारत में ऑनलाइन शॉपिंग कभी नहीं चलेगा। लेकिन वो लोग नहीं जानते थे, ये दोनों नहीं सुनने के लिए नहीं, बल्कि कैसे पॉसिबल है ये सोचने के लिए आए थे। फ्लिपकार्ट सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, ये एक रणनीति थी। और आज जब वॉलमार्ट अमेज़न की जंग में आपका डेटा बिक रहा है, तो सवाल ये है, फ्लिपकार्ट ने भारत को कैसे बदला और आज इसे कौन कंट्रोल कर रहा है? समझिए 2007 का भारत। ऑनलाइन शॉपिंग एकदम एलियन कॉन्सेप्ट था। हम नजदीक की किराना दुकान जाते थे या वीकेंड में मॉल्स में घूमते थे। क्रेडिट कार्ड तो दूर, इंटरनेट ही पैची था। ऑनलाइन पेमेंट करो, सामान आएगा या नहीं, ये सवाल नहीं, डर था। और यहीं पे 2 आईआईटी दिल्ली के लड़के सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने एक सिंपल चीज नोटिस की। भारतीय कंज्यूमर्स को ट्रस्ट नहीं चाहिए, गारंटी चाहिए। उन्होंने शुरुआत किताबों से की। क्यों? लाइट वेट, नॉन पेरिशेबल, इजी टू शिप, सेफ वे टू टेस्ट वाटर्स। लेकिन असली चाल कैश ऑन डिलीवरी। सीओडी ने गेम बदल दिया। ये सिर्फ पेमेंट मोड नहीं, ट्रस्ट बूस्टर था। फ्लिपकार्ट ने प्रॉमिस दिया, पे अस ओनली व्हेन यू सी वीव डिलीवर्ड व्हाट यू क्लिक्ड बाय ऑन। और इसी कॉन्फिडेंस ने फाउंडेशन तैयार किया। इंडियंस ने ऑनलाइन शॉपिंग को वार्म अप किया। जब क्रेडिट कार्ड्स स्केर्स थे, फ्रॉड कॉमन था। लेकिन एक और प्रॉब्लम थी, इंडियन लॉजिस्टिक्स अनरिलायबल थी। थर्ड पार्टी रिलायंस मेंट लेट डिलीवरीज, डैमेज्ड गुड्स, जीरो अकाउंटेबिलिटी। और भारतीय कस्टमर्स के पास वेयर सॉरी योर ऑर्डर इज डिलेड सुनने की टॉलरेंस जीरो थी। तो 2010 में फ्लिपकार्ट ने अपना खुद का लॉजिस्टिक्स आर्म बनाया, इकार्ट। ये नाइट इन शाइनिंग आर्मर था। नेक्स्ट डे डिलीवरी सिटीज में, रूरल रीच एक्सपेंशन, सप्लाई चेन कंट्रोल, ये नॉन नेगोशिएबल था। फ्लिपकार्ट समस्या को समझता था और समस्या से जीतता था। परिणाम नंबर 1, वर्नैक्युलर रेवोल्यूशन। फ्लिपकार्ट ने समझा, इंग्लिश ऐप से टियर 2, टियर 3 सिटीज नहीं जीत सकते। उन्होंने 2016 में वर्नैक्युलर लैंग्वेज सपोर्ट लॉन्च किया। हिंदी, तमिल, कन्नड़ा, बंगाली, अपनी माँ की जुबान। और सबसे बड़ी बात, अनरिलायबल 2G नेटवर्क्स पर भी ऐप चलाने के लिए ऑप्टिमाइज्ड किया। रिजल्ट, रूरल ऑर्डर्स 300% बढ़े। पहली बार एक गांव का किसान स्मार्टफोन से ट्रैक्टर पार्ट्स ऑर्डर कर रहा था। फ्लिपकार्ट ने भारत को नहीं, भारत के दिल को जीता। परिणाम नंबर 2, बिग बिलियन डेज। 2014 में फ्लिपकार्ट ने सेल को फेस्टिवल बना दिया। टेलीविजन एड्स, सोशल मीडिया टीजर्स, फुल पेज न्यूज़पेपर स्प्रेड्स। उन्होंने सेल को ब्लॉकबस्टर मूवी रिलीज की तरह मार्केट किया और यह काम किया। हर साल रिकॉर्ड्स टूटते गए। फ्लिपकार्ट ने फेस्टिव सीजन को अपना बना लिया। दिवाली से पहले बीबीडी, ये ट्रेडिशन हो गया। लेकिन असली कॉन्सिक्वेंस, इंडियन मिडिल क्लास को डिस्काउंट कल्चर की लत लग गई। रिटेल साइकोलॉजी हमेशा के लिए बदल गया। सेलर इकोसिस्टम। फ्लिपकार्ट ने मार्केटप्लेस मॉडल चूज किया। इन्वेंट्री नहीं, प्लेटफॉर्म दिया। कमीशंस 2 से 25% वेरिएबल, एडवर्टाइजिंग फीस, लॉजिस्टिक्स चार्जेस, पेमेंट प्रोसेसिंग फीस। लेकिन 2020 के बाद स्मॉल सेलर्स की शिकायतें बढ़ी। फोर्स्ड डिस्काउंट्स, एल्गोरिथमिक बायस, एडवर्टाइजिंग ब्लैकमेल। फ्लिपकार्ट के लेवल प्लेइंग फील्ड का असली चेहरा। टॉप 1% सेलर्स ने 70% रेवेन्यू कैप्चर कर लिया। जो प्लेटफॉर्म डेमोक्रेसी की बात करता था, वही अनऑफिशियल ओलिगार्की बन गया। कौन कंट्रोल कर रहा है? कंट्रोल शिफ्ट नंबर 1, वॉलमार्ट एक्विजिशन। 2018 में वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट के 77% शेयर्स खरीदे, 16 बिलियन। ये सिर्फ पैसा नहीं, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल था। सचिन बंसल एग्जिट हो गए, बिनी अलग रोल में। अब डिसीजंस आर्कनसॉस से होने लगे। कंट्रोल मतलब डेटा। 40 करोड़ इंडियंस की शॉपिंग हैबिट्स, क्रेडिट प्रोफाइल्स, एड्रेसेस, अब यूएस सर्वर्स में। सीसीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया, लेकिन डील अप्रूव हो गया। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बचा रहे थे अमेज़न से। आपका पास्ट बिहेवियर, लोकेशन, इनकम लेवल, कास्ट डेमोग्राफिक्स,
सब डेटा फीड होता है एआई को। ये पर्सनलाइजेशन नहीं, मैनिपुलेशन है। 2023 में एक इंटरनल लीक हुआ। एल्गोरिदम पर्पसली शोज एक्सपेंसिव आइटम्स टू प्रीमियम जिप कोड्स फर्स्ट। एल्गोरिदम सिर्फ कस्टमर्स को नहीं, सेलर्स को भी कंट्रोल करता है। पे टू प्ले या डाई इनविजिबल। जो प्लेटफॉर्म इक्वालिटी की बात करता था, वही डिजिटल फ्यूडलिज्म का राजा बन गया। कंट्रोल नंबर 3, द ड्यूओपोली। आज फ्लिपकार्ट, अमेजॉन मिलकर 85% ई कॉमर्स मार्केट कंट्रोल करते हैं। 2020 में जियो मार्ट आया अंबानी के साथ, लेकिन कंपटीशन नहीं, कार्टलाइजेशन हुआ। आपकी हर क्लिक, हर सर्च, हर विंडो शॉपिंग, ये सब डेटा इन्हीं 2-3 कॉर्पोरेशंस का एसेट बन गया। आगे क्या? 2030 तक एल्गोरिदम इतना स्मार्ट होगा, वो आपके खाने की थाली से पहले आपका खाना ऑर्डर कर देगा। लेकिन क्या ये कन्वीनियंस है या कंट्रोल? आपके पास क्या चॉइस है? आज आपके पास चॉइस है। या तो आप इस डिजिटल फ्यूडलिज्म का हिस्सा बने, या फिर डायरेक्ट टू लोकल विकल्प चुने। व्हाट्सएप से किराना ऑर्डर करें, लोकल आर्टिजन्स को सीधे सपोर्ट करें, डेटा प्राइवेसी सेटिंग्स सीखें, एल्गोरिदम को कंफ्यूज करें, या पॉलिसी प्रेशर बनाएं। डेटा लोकलाइजेशन की मांग करें, क्योंकि जो फ्लिपकार्ट आपकी ट्रस्ट जीतकर बना, वो आपकी डिपेंडेंसी पर बचा है। कन्वीनियंस फ्री नहीं आता, प्राइस योर फ्रीडम। इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अगर हम नहीं जागे तो एल्गोरिदम हमें ही बेच देगा।